तू तो लखते जिगर है, कैसे जुदा करें तुझे, तो मेरी भी उम्र लग जाए, खुदा करे। लेकिन जब याद करोगे। हेलो, हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो जनाब, आज मैं लाइव हुई हूँ किचन से नहीं। आप लोग भी देख रहे होंगे कि आज मैं किचन से नहीं, मैं कहाँ से लाइव हुई हूँ। तो आप लोगों को साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि आज मैं क्या कर रही हूँ और क्या शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों से। कोई इतना ख़ास नहीं है। तो जनाब, सबसे पहले मेरा जो जो भी सब फैंस हैं और जो भी सिस्टर्स हैं, सब मेरे व्लॉग देखते हैं, लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड फिर से मेरे चैनल को कर लीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर मैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्टिच करने वाली मशीन जो थी वो मैं लेकर बैठ गई। घर का सारा काम जो था वो ख़त्म हो चुका था, मैं हुई थी फ्री। तो यहाँ पर मैंने सोचा चले मैं आज जो है, बहुत टाइम से ये एक बेडशीट थी जो मैं लेकर आई थी। तो ये मैंने फिर अपने बच्चों के बेडरूम में जो है वो बिछानी थी, उनके बेड के ऊपर। तो इनके जो पिलो कवर थे तो वो मैंने कहा चलो मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो इतने छोटे मोटे काम जो हैं वो खुद ही कर लेने चाहिए अच्छे से जो हैं वो हो जाते हैं। अभी वन पिलो कवर जो है वो स्टिच हो चुका है। तो ये देखें, यहाँ जो है इनकी साइडें, ये बेडशीट जो है, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। इसका स्टफ़ भी इतना खूबसूरत है और ये बेडशीट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो था, मैं साथ साथ जो था काम वगैरह करके, क्योंकि कुकिंग वगैरह जो है वो बच्चों के आने पर ही जो है वो होगी, तो पहले नहीं। तो खाना कुछ जो था वो बना हुआ था, तो कुछ जो था वो बनाने वाला था। तो मैंने कहा चलें बच्चे आएंगे तो तभी मैं बना लूँगी। उससे पहले जो है बहुत टाइम से जो है मैं कह रही थी कि बच्चों के रूम की जो है वो बेडशीट जो है मैं स्टिच कर लूँ, बट टाइम इतना शॉर्ट होता है कि मेरे पास टाइम होता ही नहीं। किसी मतलब हाउस वाइफ जो होती हैं ना, उनके पास टाइम मैक्सिमम जो है ना वो नहीं होता, क्योंकि घर का भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, तो गेस्ट हर एक। तो ये मशीन जो है, ये इसके साथ भी एक सीन जुड़ा है। वो ये है कि ये मेरी मशीन बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते होंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो बहुत ही, ये जब मैं आउट ऑफ कंट्री थी वहाँ मैं कपड़े स्टिच, जो मेरा छोटी मेरी प्रिंसेस थी तब बहुत छोटी थी, और मेरा बेटे जब थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं मतलब मुझे स्टिचिंग जो है वो मुझे नहीं आती ना, मुझे नहीं पता, मतलब ना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। मेरी सिस्टर हैं, भाभियाँ जो हैं वो स्टिच करती हैं, उनका शौक़ है। मेरी सिस्टर बहुत ज़बरदस्त कपड़े स्टिच करती हैं, माशाल्लाह से A1 परफेक्ट। और मेरी जो बड़ी भाभी हैं वो भी बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं, छोटी भी करती हैं। मतलब वो जो बड़ी भाभी हैं वो अपने बच्चों के अपने खुद ही स्टिच कर लेती हैं, छोटी भाभी भी कर लेती हैं, लेकिन मूड की बात है, लेकिन ज़्यादातर वो टेलर से ही स्टिच करवाती हैं। मैं खुद उन्हीं से ही करवाती हूँ, टेलर से ही। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब हो जाता है। तो वहाँ मेरा ये सीन होता था कि जब मैंने कपड़े मतलब के करने स्टिच, मैंने कपड़े के ऊपर कपड़ा रख लेना, और मैंने उसकी फ़िटिंग, उसके आर्म्स और उसकी पॉकेट वगैरह जो था वो मेरे लिए लगाना बहुत इजी था। तो मैंने कपड़े जो है वो छोटे-छोटे जो है अपने बेटों के, वो छोटे-छोटे से स्टिच करके तो मैंने उनको पहनाने। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगना, मैंने उनके लिए करना, पहनाना अपने हाथों से। जो माँ एक अपने हाथों से करके पहना रही है, उसकी खुशी ही अलग होती है। तो ये मशीन मेरे पास वहाँ थी, ये मेरे पास 2 थी, एक भाभी के पास है, एक मेरे पास है। हाँ, तो वो भी स्टिच कर लेती हैं, तो मैं भी कर लेती हूँ। मुझे लेकिन स्टिचिंग, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, मुझे नहीं आती, और मुझे कोई शौक़ भी नहीं है सीखने का, इसको करने का। लेकिन बहुत मतलब छोटा-मोटा काम हो बच्चों के, मतलब कहीं स्टिचिंग वगैरह लगाने हैं बच्चों के, शलवार वगैरह पे, या वैसे मेरी मेरी प्रिंसेस जो है उसकी फ़्रॉक्स वगैरह जो है वो उनको लगाना हो, तो मतलब इतना कर लेती हूँ।
तो लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है कपड़े स्टिच करने का, सीखने का, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि मेरा शौक़ जो है, मैं कहती हूँ अगर कपड़ा इंसान स्टिच कर रहा है, एक दफ़ा धागा डाल दिया सुई के अंदर तो धागा ना टूटे, नलकी ना ख़त्म हो, धागा ना टूटे, पूरा सूट जो है वो स्टिच हो जाए। तो ये था जनाब आज का सीन जो था, यूँ था। तो ये मतलब कि बहुत ही प्यारी इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, ये मशीन इतनी है, ये चाइना की, लेकिन इतनी ज़बरदस्त मशीन है ना। ये देखें यहाँ पर मैं सारा जो है आप लोगों के साथ जो है वो सेंड कर रही हूँ, शेयर भी कर रही हूँ, सेंड भी करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें ना, ये सारी इतनी ज़बरदस्त है मशीन। ये अब से नहीं, तकरीबन भी ये मेरे पास 10 से 12 ईयर्स हो गए हैं इसको, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरी यूज़ में है। तो बहुत आज तक भी जो है, ये पाकिस्तान की जो मशीन होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। अपने कंट्री की कभी भी हमें किसी कंट्री को लेके, किसी कंट्री की चीज़ को लेके, अपनी कंट्री की हमें बदखोई नहीं करनी चाहिए। चीज़ को मतलब ये नहीं कहना चाहिए ये अच्छी नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारा मुल्क, हमारी कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जो हुकूमत, जो कॉन्फिडेंस, जो हमारा एटीट्यूड्स, जो हमारे नखरे, जो भी हमारा सब कुछ है वो अपने कंट्री में है। हमारे कंट्री में हम मतलब वो सब लोग जो देखें, अब आप लोग आए दिन नेट के ऊपर देखते हैं, मतलब उसको मार दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये सीन नहीं है। ये सारे डील के नतीजे हैं। जो हमारे मतलब के हुक्मरान हैं, उनका मतलब बिल्कुल भी इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं है। हमारे मतलब कानून अच्छे नहीं हैं। तो हमारे कानून अच्छे हों तो इंशाल्लाह हमारी पब्लिक भी अच्छी होगी, हमारा स्टाफ अच्छा होगा, हमारा वर्क अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह हमारा कंट्री तो अच्छा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज फिर बहुत बहुत प्यारा दिन भी है, जुम्मतुल मुबारक। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। तो सब आप लोग भी खूब खूब दुरूद पाक जुमेरात वाले दिन से लेके जुम्मतुल मुबारक वाले दिन तक आप लोग खूब खूब कसरत किया करें दुरूद पाक की। तो बहुत ज़्यादा तो दुरूद पाक पढ़ा करें। अपने वालिदैन अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अगर वफ़ात पा चुके हैं तो उनकी कब्र पे जाया करें, फूल लेके फ़ातिहा ख़वानी किया करें, वहाँ दुरूद पाक उनके लिए इसाले सवाब उनको किया करें। बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने वालिदैन, अपने किसी अज़ीज़ की कब्र पे जाते हैं, उनको भी हमारा वेट होता है। रूहें जो होती हैं वो जुमेरात वाले दिन जो हैं वो आती हैं, घरों में आती हैं, वो वेट करती हैं, वो देखती हैं। हमें उनके लिए इसाले सवाब करना चाहिए, ज़रूर ज़रूर करना चाहिए। अपनी लाइफ में इतने मसरूफ़ मत हों, इतने बिज़ी मत हों कि अपने प्यारों के लिए हमारे पास टाइम ना रहे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कल को हमारा टाइम भी आना है और हमने भी ये फ़ानी दुनिया से जाना है। तो ज़रूरिया ज़िंदगी जो है हम अपने हिसाब से, क्योंकि टाइम निकालने से मिलता है। अगर हम कहें कि टाइम नहीं है, हम बिज़ी हैं, तो टाइम नहीं मिलता। टाइम काम छोड़कर ही हर काम होता है, टाइम देना पड़ता है। ऐसे किसी के पास भी जो टाइम है वो नहीं होता। तो जुमे वाले ख़ास तौर जो जुमे के बाद जो असर और मगरिब के दरमियान का टाइम है, ये कबूलियत का टाइम होता है। तो आप लोग भी जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा कसरत से। जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे, जो भी अपने रब से आप लोग ख्वाहिश कर रहे हैं, जो भी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के हक़ में वो कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। अल्लाह हमें इस काबिल बनाए, नेक बनाए, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला सोने महबूब के कदमों में मौत आए, हम गुनाहगारों का मदफन जो है वो जन्नतुल बकी हो। तो इससे बढ़ के और सआदत की बात क्या हो सकती है कि एक गुनाहगार इंसान जब सोने रब के घर जाता है, महबूब के दर पे जाता है, और वहाँ वो इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमा जाता है, तो उसको जन्नतुल बकी उसका मदफन हो जाए, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी सआदत और नेमत की बात कोई नहीं हो सकती, कोई भी नहीं। मेरी हर नमाज में दुआ होती है, अल्लाह ताला हमारी आल औलाद, हमारा ख़ानदान पूरा है। अल्लाह हम तेरी बारगाह अक़दस में दुआ करती हूँ कि जितने मुसलमान ये ख्वाहिश रखते हैं, और अल्लाह ताला, मैं तो ख्वाहिश अपने पूरे ख़ानदान की रखती हूँ। मेरा पूरा ख़ानदान जितने भी है, मदर्स की तरफ से, फ़ादर की तरफ से, सब मेरे बच्चे खुद सब, अल्लाह ताला हमारे जन्नतुल बकी मदफन हो। और वैसे भी
हमारे यहाँ मरने से बेहतर हम मदीने में मरें, हमें मदीने में मौत आए, हम वहाँ हमारा जन्नतुल बकी हमारा ख़ास तौर कोई किसी की ख्वाहिश हो ना हो, मेरी बहुत ख्वाहिश है ए अल्लाह इस वतन अज़ीज़ में मेरी मौत ना हो, मौत ना आए। ए अल्लाह मैं तेरे घर में आऊँ और मदीना पाक में सोने नबी के कदमों में मुझे मौत आए। और अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है बहुत कि जन्नतुल बकी मेरा मदफन हो, मैं वहाँ ही मदफन हूँ, मैं यहाँ ना हूँ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो ख़ुसूसी अल्लाह ताला हमारे बच्चों को नेक बनाए, ख़ुसूसी अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए किया करें। बहुत मखसूस, बहुत खुशियों से भरा, रहमतों से भरा जो होता है जुमातुल मुबारक का दिन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो खूब इबादत आप लोग भी कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। बहुत टाइम जो है वो ले लिया है आप लोगों का। तो यहाँ पर ये देखें, ये कितनी जाते जाते जो है मैं आप लोगों को ये भी बता दीजिए, ये वेलवेट है। वेलवेट आप लोगों को ये देखें इतनी ये ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है। ये देखें मैंने टॉर्च ऑन करके तो बता रही हूँ। तो ये जो है जनाब, ये देखें इसके ऊपर जो है ये ऐसे उन्होंने लेस लगाई है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ये अच्छी है, खूबसूरत है। वेलवेट बहुत ही, ये मुझे गिफ्ट मिला था। ये मुझे मेरी बहुत ही प्यारी जो है, बहुत ही प्यारी, बहुत लवली, बहुत केयरिंग, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं आउट ऑफ कंट्री थी। तो ये बहुत ही, इसका जो बैक साइड है वो ऐसे है जनाब, और फ्रंट साइड जो है ऐसे चम चम करती है। देखिए कैसे सुच्चा सन्यारा और सुच्चे लोगों की तरह, पहले के जो लोग थे सियाने और अच्छे, पॉजिटिव सोच रखने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव नहीं सोचते थे, तो ये उनकी तरह चमचम करने वाला है जनाब। तो जैसा कि अब मैंने आप लोगों को टॉर्च मार के दिखा ही दिया है, तो मैं आप लोगों को अब टॉर्च मार के ही जो है जनाब अपनी ये दिखाती हूँ। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना कि ये बच्चों के रूम में जो है वो अच्छी लगेगी या नहीं। तो मैंने वैसे जो है मैक्सिमम जो मतलब कि बच्चों के रूम के लिए जो है ना वो बेबी जो होती है बेडशीट्स, किड्स बेडशीट्स जो होती हैं उनकी अक्सर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि मशहूरी वगैरह भी जो है वो उसके ऊपर, दराज के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, तो फेसबुक के ऊपर, तो इनके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आती रहती हैं ना। तो वो बहुत अच्छी मुझे लगी थी, वहाँ से मैंने 4 जो हैं वो ली थी। मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर की हुई हैं, आप लोग मेरे व्लॉग में देखेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप लोगों को जाके मेरे चैनल पे गुलगुल व्लॉग जब आप लोग सर्च करेंगे, उसके ऊपर मारेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास जो सारी अपडेट्स हैं वो सारी जो हैं वो शो हो जाएंगी। इसका ये जो है जनाब, ये किस ब्रांड की है, तो ये देखिए इसके जो हैं मोरें शोरें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है माशाल्लाह। बैठे पाकिस्तान में होते हैं, बेशक कब्रिस्तान में बैठे हों, मोर अमेरिका की लगा देते हैं, ये कब्र भी अमेरिका की है। तो मतलब पाकिस्तान मतलब कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, आप लोग डाउट नहीं कर सकते, किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर बगैर डाउट के। तो ये था जनाब, ये स्टिच हो चुके थे, ये मैंने कर दिए थे। अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।